बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर ऑन करियर इन सिक्योरिटी, करियर इन नेटवर्किंग हमने बात कर ली, करियर इन प्रोग्रामिंग हमने बात कर ली। करियर इन सिक्योरिटी वाज वेरी पेंडिंग इशू, बहुत सारे लोग मांग रहे हैं। मार्केट के अंदर साइबर सिक्योरिटी की डिमांड भी काफ़ी है। कहते हैं कि 30% डिमांड मीट हो रही है, 70% कंपनीज कांट फाइंड अ सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इट्स नॉट अ बाइट, ये 5 मिनट के अंदर किसी सूरत नहीं मैं पूरा कर सकता। तो सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, ठीक है, टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इस बार फीमेल फीमेल जो सा सिक्योरिटी एनालिस्ट डाल दी हम लोगों ने, क्योंकि दुनिया के अंदर इस टाइम वैसे ही सिक्योरिटी एनालिस्ट की कमी है, और फीमेल सिक्योरिटी एनालिस्ट तो बहुत ही रेयरली अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आप लोगों के लिए कि देर आर नो टू बटन्स के जिसे एक दबाएं तो अटैक हो जाए और दूसरे बटन से डिफेंस हो जाए। अगर आपको कोई आके कोई ऐसा सोल्यूशन सेल करने की कोशिश करता है जिसमें कहता है ओ भैया अगर हमारा सोल्यूशन लगा लें तो आप 100% सिक्योर हो जाते हैं, एक तो उसे वहां से निकाल दें और उसको दोबारा कभी घुसने नहीं देना, बिकॉज ही डोंट नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। नो सोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज 100% सिक्योर। ठीक है, और सिक्योरिटी के बहुत सारे डिफरेंट डायनेमिक्स हैं, उसको अटैक करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। और ह्यूमन बीइंग इज is a chain in a cyber security ecosystem। ठीक है, और इज एन एंटिटी एक्चुअली कहना चाहिए। ठीक है, और आपकी सिक्योरिटी इज ओनली एज सिक्योर एज योर वीकेस्ट लिंक, बहुत कॉमन सेइंग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज जो से है सिक्योरिटी के बारे में। तो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट कहता है आई प्रोटेक्ट डेटा, आई प्रोटेक्ट नेटवर्क एंड आई प्रोटेक्ट सिस्टम, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे आप बात कर रहे हैं। कभी कभी कंपनी के पास हार्ड कोर डेटा सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, या डेटा सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, सिस्टम सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, डिफरेंट टीम्स होती हैं। और सिक्योरिटी के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है कि सिक्योरिटी फील्ड को सब डिवाइड करना जो सा है ना, सबसे बड़ा नाइटमेयर है। हर कंपनी ने अपने तरीके से उसे सब डिवाइड किया हुआ है। तो मैंने एक अपना फ्रेमवर्क बनाया विच इज कॉल्ड काशिफ और उर्दू आईटी अकेडमी फ्रेमवर्क, कि हम सिक्योरिटी को किस तरह डिवाइड करते हैं, और मेरे जितने सिक्योरिटी में जानने वाले लोग हैं सबको दिखाया। ऑलमोस्ट मैं कहता हूं, मैं कभी नहीं कहूंगा कि 100% सबने एग्री किया, मगर ऑलमोस्ट सबने इस बात से एग्री किया कि काफी कुछ कवर कर रहा है, 99% कैप्चर कर रहा है। तो गैक का साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ना, वो साइबर सिक्योरिटी के लोगों को जो है 5 कैटेगरीज में सब डिवाइड करता है। सबसे पहले साइबर डिफेंस। ठीक है, मेरे अंदाजे में ये लोग जो वो हैं जो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपके सिक्योरिटी ऑपरेशंस के जो लोग हो जाते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टर जो पेन टेस्ट करते हैं। ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाता है तो ये लोग फोरेंसिक एनालिसिस करके बताते हैं क्या हुआ। डेवलपर जो आपकी एप्लीकेशन मैनेज कर रहे हैं, और मैनेजमेंट जो आपकी मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, CISSP टाइप के लोग। इसी तरह सेंस ने आपके पास जो से उसी तरह की एक्टिविटी मगर वैल्यू एट रिस्क और साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन पे डिवाइड किया है, कि अगर आपकी बेसिक स्मॉल टाइप ऑर्गेनाइजेशन है तो प्रोफेशनल विद बेस लाइन डिफेंस सिक्योरिटी कैपेबिलिटी सिस्टम एडमिन हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क नेटवर्क इंजीनियर विद CCNA सिक्योरिटी हो सकता है। ठीक है, मॉनिटरिंग एंड डिफेंस, ऑलमोस्ट ये वल्नरेबिलिटी एंड असेसमेंट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन साइड अब बढ़ गया तो आपको ये दो कैटेगरीज आपके पास ऐड हो जाती हैं, सिक्योरिटी मैनेजर आ जाता है, और इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड फोरेंसिक। और फिर एडवांस स्किल सेट, ब्लू टीम ऑपरेशन, थ्रेट हंटिंग, ICS, SCADA सिस्टम सिक्योरिटी डेवलपमेंट, लीगल ऑडिट, मेलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, मोबाइल और डिफेंस। बहुत अच्छे, ये दोनों मैप्स मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा मुझे कोई मैप पसंद नहीं आया, क्योंकि हर बंदा जो सा है ना, वो अपना माल बेचने के चक्कर में है। ठीक है, तो मैंने जो चीज डिफाइन की है वो कुछ इस तरह की है, कि मैंने कहा ये फंडामेंटल लेयर है। ठीक है, यानी ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी के अंदर है ना, तो आपको आईटेल का पता होना चाहिए, IT इंफॉर्मेशन सिस्टम का पता होना चाहिए, A+ आना चाहिए, डिवाइसेस का पता होना चाहिए। आपको पता हो कि अगर यार बायोस के अंदर अटैक है तो बायोस क्या चीज़ है। ठीक है, मेलवेयर है तो क्या चीज़ है, वायरस है तो क्या चीज़ है, नेटवर्क प्लस का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी फंडामेंटल में आने के लिए सिक्योरिटी फंडामेंटल और ऑपरेटिंग CCNA साइबर ऑप आना चाहिए। हम उर्दू IT अकेडमी पे सिक्योरिटी फंडामेंटल पढ़ा चुके हैं, ऑप्स रहता है हमारा। और इसके साथ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मगर अगर आपने हेल्प डेस्क पे काम किया और बाकी चीजों पे काम किया तो आपको विंडोज लिनक्स चीजों का पता है। उसके बाद जो सा है ना, आप 1 2 3 4 5 6 7 कैटेगरीज हैं। ठीक है, अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग पसंद है तो आप पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, CPN, OSCP, CH बताइएगा ना। अगर आप पेन टेस्टर फील्ड में बैठे, पेन टेस्टर्स के साथ या एथिकल हैकर्स के साथ बैठे, आप बताए इसमें CH जो मारेंगे पकड़ के। ठीक है ना, तो मेरे नज़दीक इट्स नॉट वेल रिगार्डेड सर्टिफिकेशन, और उस लिहाज से महंगी भी है, तो लिहाजा प्लीज डोंट गो फॉर दैट। पढ़ ले, पढ़ने के लिए अच्छी है, मगर अगर आप करना चाहते हैं तो OSCP टाइप की कोई चीज़ करें। इसी तरह सिक्योर कोडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सॉफ्टवेयर कोड डेवलप कर रही हैं और उनमें उनके पास बहुत सारे डेवलपर्स हैं। मुझे जो सबसे बड़ा मसला ये लगता है कि बहुत सारे डेवलपर्स को कोड
सिक्योर कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। इसी वजह से तो हमारे पास वल्नरेबिलिटीज आती हैं। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हार्ड कोडिंग हो रही है तो आपको इस तरह की कोई सर्टिफिकेशन अपने डेवलपर्स को करानी चाहिए, ठीक है, टू इन्वेस्ट इनटू योर स्टाफ। और अगर आप डेवलपर हैं ऑलरेडी जावा के, सी प्लस प्लस के, तो आप अगर ऐसी कोई चीज़ कर लें तो डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन सिक्योर कोडिंग की तरफ अब मूव हो रही है, बड़ी स्पीड से मूव हो रही है। हर बंदा जो है अब कोडर के साथ कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट मांगता है। अच्छा, उसके बाद जो अगली फील्ड आ जाती है, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इज वेरी हैंड्स ऑन टाइप की फील्ड, ठीक है ना। वो है सीसीएनए सिक्योरिटी, ठीक है, सीसीएनपी सिक्योरिटी, सीमा आ गया, वायरशार्क आ गया, सेंस की जो सी है 503 504 की ट्रेनिंग, थ्रेट इंटेलिजेंस, पर्ल, पाइथन, रूबी, ये आपका अब एक्सपोजर, आपकी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज बढ़ाना शुरू कर देती है, ठीक है। ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की जॉब है, ये ऑपरेशंस की है, ये हैंड्स ऑन जॉब है, ठीक है। ये हैंड्स ऑन जॉब है, ये हैंड्स ऑन जॉब है, ये हैंड्स ऑन जॉब है, ये थोड़ी सी हाफ हैंड्स ऑन है, ठीक है, पॉलिसी से रिलेटेड है, हैंड्स ऑन नहीं मैं उसे समझता। उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चर, सीआईएसएसपी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, सीसोस, हेड ऑफ डिजिटल रिस्क, ये लोग सॉर्ट ऑफ इस कैटेगरीज में बैठते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास जीआरसी, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी जमाने में शायद किया है या वो मैनेजमेंट पाथ से आ गए हैं आपके पास, ठीक है। सी रिस्क उनके पास है, कंप्लायंस का उन्हें बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग है, सीजा ऑडिटर्स टाइप के वर्ल्ड से आए हुए हैं, पीसीआई भी इस कैटेगरी में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है आपके पास डिजिटल फोरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पांस, ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बंदा जो है ना मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास सेंस गैक टाइप की सर्टिफिकेशन, जीसीएफए, इंसिडेंट रिस्पांस टाइप की एक्सपीरियंस हो और डिजिटल फोरेंसिक्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। और उसके बाद जो सा है, मैं इसकी कुछ सर्टिफिकेशन मैंने अगली स्लाइड में डाली है। उसके बाद आ जाता है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी जो सी है, ये सिंस द इंसेप्शन ऑफ जीडीपीआर जो इस मई 2018 में शुरू हुआ है यूरोप के अंदर, कि अगर कोई भी कंपनी आपकी पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डाटा अपने पास होल्ड कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो सा है क्या करना चाहिए, उन कंपनीज के ऊपर जो सी है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है या ऑब्लिगेशंस क्या है, ठीक है। अगर मी बीइंग ए यूरोपियन सिटीजन फेसबुक को कहता है कि फेसबुक आई हैव अ राइट टू नो कि आप मेरे बारे में क्या क्या डाटा रखते हैं, तो मैं फेसबुक को रिक्वेस्ट करूंगा, फेसबुक मुझे बताएगा उसके पास मेरा क्या क्या आईपी एड्रेसेस पड़े हैं, क्या क्या चैट पड़ी, जो 10 साल पहले मैंने चैट की थी उसका भी डाटा पड़ा उनके पास, ठीक है। और उनके पास लीगल फिर आंसर होना चाहिए कि उन्होंने क्यों रखा हुआ है ये डाटा। सही हो गया, ये बहुत कॉमन है और ये यूरोप के अंदर जो है बड़ा एक्टिव है इस टाइम, और काफ़ी कंपनियों को फाइन हो रहा है, फाइन की क्वांटिटी बढ़ा दी, और जिसे मैं कहता हूँ कि जीडीपीआर का 1/8 है वो है आपकी कंपनी के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान होना चाहिए। इंसिडेंट रिस्पांस प्लान वो ये स्टेट करता है कि अगर आपको कोई अपने ब्रीच या कोई इश्यू अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नजर आया विच इज अफेक्टिंग somebody's पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आपके पास 72 आवर्स हैं टू रिपोर्ट टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाइक यूके के अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो सी है वो आईसीयू है, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस। सही हो गया। बहुत सारे लॉयर्स जो लॉ या लॉ डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लाइसेंसिंग के साथ काम कर रहे थे, दे आर मूविंग इनटू दैट फील्ड। हमारे बहुत सारे सीआईएसएसपी लड़के भी इस फील्ड की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए जॉब टाइटल जो आजकल नजर आता है इस कॉल्ड डीपीओ, डाटा प्राइवेसी ऑफिसर। सही हो गया। उसके बाद एक और चीज जो सा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत कॉमन है, या क्लाउड बहुत कॉमन है। मेरे नजदीक जो क्लाउड इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, ये सिर्फ टेक्नोलॉजीज हैं। दे कैन सिट हेयर, दे कैन आल्सो सिट हेयर, दे कैन आल्सो सिट हेयर। क्लाउड के ऊपर कंप्लायंस का बहुत बड़ा इशू है कि वेंडर मैनेजमेंट एक सिस्टम है, ठीक है। वेंडर मैनेजमेंट ये कि आपके जितने थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप एक्टिविटी करते हो, बी टू बी टाइप की एक्टिविटीज है, उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। अब क्लाउड के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है, क्लाउड प्रोवाइडर अगर किसी अपना एक्टिविटी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो अंडर अ जीडीपीआर आपके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो आपको नोटिफाई करे, मगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऐसा नहीं करता, ठीक है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो सा है जे एंड के पास से एयर कंडीशनिंग सिस्टम करवाता था, अब उसने जे एंड के को छोड़ के ए एंड के पास से करवाना शुरू कर दिया। क्या एडब्ल्यूएस आपको बताता है? नहीं बताता, ठीक है। ये एक डिबेट चल रही है आजकल यूरोप के अंदर, मगर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सही हो गया। तो ये जो सी है ना 7 फील्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी की। अब आप अपने आप को देख के सोचें कि यार मैं जो सा हूँ कहाँ पे फिट आता हूँ, ठीक है। और इनमें जितनी हैंड्स ऑन की फील्ड है ना, उनमें सब में आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का पता होना बहुत 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 लाजमी है, ठीक है।
साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन हो सकता है, आपने सीसीएनए साइबर ऑफ किया हुआ, सीसीएनए सिक्योरिटी किया हुआ, सीसीएनपी सिक्योरिटी किया हुआ, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन है। उसके बाद आपको लगे यार साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन से मैं जंप करके डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कुछ करना पड़ेगा। या यार मैं कोडर हूँ, मैं या कोडिंग बहुत कर लिया, अब मैं मैनेजमेंट साइड पे जाना चाहता हूँ, तो एसएससीपी करके मैं जंप करके इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चरल फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, ठीक है। या सिक्योर कोडिंग वाले एथिकल हैकिंग से होते हुए इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम ऑप्शंस हैं आपके पास, आप किस तरह अपने आप को एडजस्ट करना चाहते हो। ये गया कि बहुत सारी सर्टिफिकेशन है इंटरमीडिएट लेवल पे जो है इंसिडेंट हैंडलर, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टाइप की ट्रेनिंग, और एडवांस लेवल पे फिर आपकी डिपेंडिंग आपकी कंपनी का फोकस किस साइड पे है। अगर आप हार्डकोर मोबाइल फोरेंसिक्स कर रहे हो, मेरा एक दोस्त है लॉ इन्फोर्समेंट कंपनी के साथ काम कर रहा है, तो वो जो है उसने जी मॉब किया हुआ है, ठीक है। और मेरे और कोई जानने वाला है वो जो है पेन टेस्टिंग फोकस्ड है, तो वो ओएस ओएस कह रहा हूँ ओएससीपी और जीएक्सपीएन टाइप की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो सा है सेंस के पास डिफरेंट किस्म की फील्ड्स, जिस तरह मैंने बताया, उन्होंने सिक्योरिटी पे फोकस किया, सिक्योरिटी के बाद इंसिडेंट रिस्पांस पे फोकस किया, इंसिडेंट रिस्पांस के बाद उन्होंने कहा एक फील्ड है ऑडिट की, एक फील्ड है लीगल की, एक फील्ड है आईसीएस की, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, स्काडा सिस्टम टाइप की चीजें। और उसके बाद आपके पास एक हार्डकोर मैनेजमेंट, जो हायर मैनेजमेंट, जो लीडरशिप टाइप की सर्टिफिकेशन है, जिसमें सिस्प वगैरह भी आ जाता है। सिस्प और सिज्म ज्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू साइंस के इन कोर्सों के, क्योंकि साइंस की ट्रेनिंग जो सी है इस इज is focused towards is not focused toward a certification, ठीक है। मगर उस ट्रेनिंग को करके आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो। मोस्टली गैक की सर्टिफिकेशन उसके अंदर ज्यादा इजीली मैप होती हैं, ठीक है। अच्छा, जॉब्स जॉब्स देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ठीक है। अब ये जो एक जॉब है, ये है लीड लीड एंड कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडलिंग, कि आपको जो है सिक्योरिटी इंसिडेंट हैंडलिंग लीड करनी है, कि कल को कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो गया तो क्या करना है। नेटवर्क एनालिसिस आना चाहिए, रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए, मेलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग हार्डकोर किस्म का काम है, ओसिंट, ठीक है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है बंदों के ऊपर भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हो सकती है, यार ये ईमेल एड्रेस कहाँ कहाँ यूज हुआ है दुनिया में, कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म एंड सिम सोल्यूशन। इसी तरह आपके पास आ जाता है, उसके लिए आपसे ये सर्टिफिकेशन मांग रहा है, गैक है, जीसीआईए है, सीआईएसएसपी है, सी एच आपके पास ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, सी रिस्क है, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और जो फील्ड आ गई है, उसके अंदर देखें अभी हार्डकोर आपके पास यहाँ से प्रोग्रामिंग मांग रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग विंडोज एंड नेक्स्ट ओएस कर्नल्स, ठीक है, 11 सिग्नेचर्स, यानी अब हार्डकोर होना शुरू हो गया ये काम, ठीक है ना। स्टे ब्रेस्ट विद द लेटेस्ट थ्रेट्स, वेक्टर्स एंड टूल्स, इसके बारे में मैंने एक पूरी की पूरी स्लाइड बनाई हुई है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी में, एक मजे की बात बताता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसका इंटरव्यू था अमेरिका में इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसको कहा कि उसने कहा यार मुझे दुनिया में जो लास्ट 3 वल्नरेबिलिटीज तुम्हारे नजदीक आई हैं वो समझा दो। उसने कहा उन दिनों ने ये आया हुआ था, शेल शॉक टाइप की कोई चीज आई हुई थी। उसने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, 3 उसने बता दी। उसने कहा अच्छा आप मुझे एक्सप्लेन करो ये वल्नरेबिलिटीज क्या है, किस सिस्टम में, और एक्सप्लॉइट कैसे होती हैं। वो लकी एनफ उसको उनमें से 2 आती थी, तीसरी नहीं आती, तो उसने एक्सप्लेन किया कि यार ये किस वजह से है, किस प्रॉब्लम की वजह से, कि जो एक्सप्लॉइटेबिलिटी कैसे बनती है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होने चाहिए, अगर आपको इन चीजों का नहीं पता तो आपके लिए बहुत मुश्किल है। और अक्सर मुझे पता है कि मैं जो सा लेटेस्ट थ्रेट या वल्नरेबिलिटीज के बारे में या लेटेस्ट अटैक्स के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे पता चलता है यार ये इस चीज का नहीं पता, ठीक है। एनपीएम में पिछले दिनों एक लाइब्रेरी के अंदर अटैक आया हुआ था, ठीक है, और मुझे नहीं पता था एनपीएम का, बिल्कुल नो आइडिया, ठीक है। वो बाद में फिर उसको पढ़ा तो पता चला कि वो क्या मसला है उसके अंदर, ठीक है। तो आपका नॉलेज जो है ना बड़ी स्पीड से एनहेंस होता रहता है, ठीक है। अब इसी तरह जो है आपके पास ये जो नॉलेज सेट है, ये देखें, सिम नीड्स हिप्स और हिट्स, ठीक है, दिमाग खराब करने के लिए, सिस्टम लॉग्स, लॉ एंड रेगुलेशन का पता होना, ठीक है। और क्या, ओवर टेलीफोनी, ईमेल कम्युनिकेशन, डीएनएस क्यूरीज के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी बेसिक टाइप ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, बट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और इसके लिए जो है आपको सॉक एनालिस्ट, सीसीएनपी सिक्योरिटी भी मांगा हुआ है, कॉम्पिटिटिव भी मांगा हुआ है। क्यों सीसीएनपी सिक्योरिटी मांगा हुआ है? क्योंकि उसने निड्स और निप्स और हिप्स की बात की हुई है। इसी तरह जो है आपके पास एक और जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिसमें टीसीपी आईपी राउटिंग, डीएनएस की बात की हुई है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिम आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, चाहे उसे स्प्लंक ले लें, एलियन वोट ले लें, सुमो लॉजिक ले लें, लॉग पॉइंट ले लें, और कौन से लॉगरिदम ले लें, एचपी आर्कसाइट ले लें, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो है आपके पास ये है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, ये एक न्यू क्लाउड सर्विसेज और आपके ऑफिस के दरमियान जो
ब्रेकर सर्विसेज बैठती है, उसके कैसबी हम उसे कहते हैं नॉर्मली, ठीक है, और एंटिटी एंड बिहेवियर बेस्ड एनालिसिस, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है, एंड क्योंकि मुझे जो सा है कैसबी और यूईबीए के साथ काम करने का एक तजर्बा है, इस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मुझे अंदाज़ा है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे होंगे। मगर इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, 6 to 6 4 days 3 days ऑफ, प्रॉब्ली सॉक का ऑपरेशन है, और ISO 27001 कंप्लाइंट है ये लोग, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो सा है ये इसमें सिम और आईपीएस मांग रहा है, ठीक है, और ये यूजर बिहेवियर एनालिसिस, एचटीटीपी लॉग, डीबी लॉग्स फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस, ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एश्योरेंस, साइबर किल चेन एंड डायमंड मॉडल, ये हम सीसीएनए साइबर ऑप में पढ़ेंगे, ठीक है। शेल स्क्रिप्टिंग एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, रेमनेक्स का पता है उसको, रेमनेक्स एक जैसा काली है, इसी तरह जो सा फोरेंसिक एनालिसिस के लिए है, टीसीपी डम मेट एक्सप्लॉइट वायर शॉक सिक्योरिटी प्लस नेटवर्क प्लस सीईएच, ठीक है, आर डिजायरेबल बट नॉट रिक्वायर्ड। वंस अगेन जब कोई सी एच लिखता है तो मुझे लगता है उसने कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, ठीक है। डोंट गेट मी रॉन्ग, सी एच काफ़ी कुछ पढ़ाती है, मगर सी एच के बगैर भी आप वो सीख सकते हो। ये एक और रोल है, सिक्योर कंट्रोल रूम एनवायरनमेंट है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम पूछ रहा है, और उसके बाद प्रूवन स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन है, सेंस की कुछ सर्टिफिकेशंस और CISS भी उसने आपके पास से मांगा हुआ है, और मेलवेयर ट्रेंड, एंटी मेलवेयर सोल्यूशन, लिनक्स डाटा मैनिपुलेशन यूजिंग स्क्रिप्टिंग, प्रीवियस एक्सपोजर टू डेटाबेसेस, ठीक है। इसी तरह जॉब मार्केट, ये नेटवर्क इंजीनियर है, ठीक है। आप सोच रहे हैं गलती से स्लाइड रहेगी, ये मैंने इसलिए रखी हुई है ताकि आपको पता चलता रहे बेंचमार्किंग किधर है। मगर वंस अगेन मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो लोग एशियन कंट्रीज में बैठे हैं, प्लीज 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 डोंट गेट इम्प्रेस्ड विद दिस नंबर, ठीक है। ये नंबर 100% नहीं है, ये यहाँ से 35 भी हो सकता है और ऊपर से 60 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और कौन कौन से कंट्रीज में। ये साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी 2012 तक गया ऊपर, फिर उसके बाद नीचे क्यों आया यार, ये मेरे पास से क्रैक नहीं हुआ कि ये क्या हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद चलता रहा, ये 2016-17 के दरमियान यहाँ तक भी हिट हुआ, फिर उसके बाद फर्दर इस तरह एनहेंस कर रहा है। और साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इज़ अ वेरी गुड फील्ड, और इसकी डिमांड भी है, हमेशा रहेगी, ठीक है। अनटिल अनलेस हमारे पास कोई एआई ऐसी डेवलप हो जाए जो इंसान की तरह काम कर सके, और सिक्योरिटी एनालिस्ट, फिर हम सबकी जॉब्स ही खतरे, फिर देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम टू डील विद। ग्लोबल नॉलेज वही टिपिकल स्लाइड है जो मैं सबके सामने पेश करता हूँ, मगर ये वाहिद स्लाइड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये भी है, इंफॉर्मेशन रिस्क एंड कंप्लायंस भी है, सीजन भी है, 3 सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन, CH भी आ गए, गो के आई हेट दिस, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम ऑडिटर भी, सीजम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4 या 5 सर्टिफिकेशन आउट ऑफ 15 आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ठीक है। हाउ टू कीप अप टू डेट, अच्छा ये लिस्ट कंपाइल करने के लिए ना मुझे बहुत लोगों के साथ झगड़ना पड़ा, ठीक है, कुछ लोगों को नाराज भी करना पड़ेगा, और जो लोग अभी देख रहे हैं और जिनसे मैंने मशवरा लिया, प्लीज डोंट माइंड अगर आपने जो चीज सजेस्ट की थी वो नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे सिक्योरिटी एनालिस्ट से, सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स है, गुरु से, मुझे कुछ नहीं आता सिक्योरिटी का, मगर दे आर माई टीचर्स, ठीक है, उन सबसे फीडबैक ली, यार आपके नजदीक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, ठीक है। और मैंने बहुत सारी सिक्योरिटी की बुक्स पढ़ चुका हूं अब तक, ठीक है, नॉट नॉट विद रेफरेंस टू जो टेक्नोलॉजी पढ़ाती हैं, जो सिक्योरिटी की बात करती, लाइक कुकूज एग से शुरू करें, और वी आर एनोनिमस, और केविन मिटनी की रिसेंट जो एक बुक आई हुई है अराउंड हैक्स, ठीक है, जो वो कर रहा था, मोस्ट वांटेड टेलीफोन फ्रीकर। तो श्नाइडर ऑन सिक्योरिटी बहुत फेमस ब्लॉग है, आई गो टू इट वंस अ वीक, ठीक है, जरूर 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 पढ़ें, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनी स्टफ इट वुड टॉक अबाउट, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बन सिक्योरिटी वेरी वेरी फेमस है, इसकी जो है स्पैम नेशन मैंने बुक पढ़ी, बोरिंग टू डेथ मगर इंटरेस्टिंग बुक थी, अबाउट स्पैमर्स इन रशिया के बारे में उसने लिखा हुआ है, और इसका इसका ब्लॉग भी काफी अप टू डेट है। मगर इन सब के ऊपर जो टॉप करता है ना, वो रेडिट है, रेडिट का नेटसेक। अगर आपने सुबह उठ के सबसे पहली कोई चीज पढ़नी है साइबर सिक्योरिटी के, आई वुड से गो ऑन दैट, ठीक है। इट वुड फीड यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इट वुड बी वेरी टेक्निकली टेक्नोलॉजी फोकस, ठीक है, कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कहाँ कैसे एक्सप्लॉइट हो रही, क्या कुछ हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद इंटेल टेक्निक्स, ठीक है, माइकल बेजल, इसका जो है पॉडकास्ट मैं जरूर सुनता हूँ, ये ओसेंट के ऊपर एक्सपर्ट आदमी है, इसकी एक मैंने बुक शुरू की हुई है रिसेंटली, इंटेल ओपन सोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस के ऊपर, इसका पॉडकास्ट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज है, हाउ टू सर्च समबडी ऑन इंटरनेट एंड हाउ टू से सिक्योर,
ठीक है। उसके अलावा यूके सर्ट इज ऑलवेज देयर, ठीक है। यूके सर्ट कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो लेटेस्ट वल्नरेबिलिटीज आई होती हैं उसके बारे में डिस्कस करता है। लाइक 6 दिसंबर को एडोब रिलीज सिक्योरिटी अपडेट हुई है, मगर मैं मेरे ख्याल में 16-17 दिसंबर को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और defensive security podcast is really interesting. I have been listening these podcasts for like last 1.5 year और काफी इंटरेस्टिंग है। समराइज कर देते हैं, लॉन्ग कम्यूट आपका, आप कुछ लिसन करना चाहते हैं तो आई वुड लिसन टू देयर पॉडकास्ट। ये 230 पॉडकास्ट है मेरे ख्याल में, महीने में 1 डेढ़ ही करते हैं ये लोग। और उसके अलावा जो है द रजिस्टर 50-50, ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, सिक्योरिटी फोकस है इस तरह, और बहुत सारे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट किया था। इस अगेन आई कैन ओनली पुट दैट मैनी, ठीक है। तो की टेक अवे आज के लिए जाने के लिए क्या है, साइबर सिक्योरिटी के अंदर जॉब्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ठीक है, और रहेंगी, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत हैवी होगा इसके अंदर, और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होती जाएंगी। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उन्हें सिक्योरिटी का कोई ना कोई बंदा चाहिए होगा, ठीक है। मे बी उसको एक लेवल पे आप ये जाके कहो कि सिस्टम एडमिन है जिसको सिक्योरिटी फोकस्ड है, नेटवर्क इंजीनियर है जो सिक्योरिटी फोकस्ड है, ठीक है। मे बी हायर लेवल पे अवेलेबिलिटी ना हो, क्योंकि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट गोना हायर अ सीसो, ठीक है। जिस तरह आपने पिछली शुरू की स्लाइड्स के अंदर देखा कि ऑर्गेनाइजेशन साइज पे मैटर कर रहा होता। दिस वन, ठीक है, वैल्यू टू द रिस्क और साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। एनीवे, की टेक अवे, स्पेसिफिक माइंडसेट चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। एनालिटिकल माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनालाइज कर सकें, और स्पेशली अगर आप इंसिडेंट रिस्पॉन्स और फोरेंसिक एनालिसिस हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बीट। और उसके बाद जो सा है प्रोग्रामेबिलिटी, प्रोग्रामिंग स्किल बेसिक लेवल पे आपको ज़रूर चाहिए होगी आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर आप पेन टेस्टिंग में जाना चाहते हैं, इंसिडेंट रिस्पांस में अगर आपको कोड मिल जाता है, आपने मेलवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए कि यार ये कोड कर क्या रहा है, ठीक है। और ओएस स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ग्राउंड अप ब्रांच है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है ना। और कीप काम एंड एंजॉय द लाइफ इज रियली इंटरेस्टिंग फील्ड। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो ज़रूर 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 पढ़िएगा। उर्दू आईटी अकेडमी पे आप सीसीएनए सिक्योरिटी से शुरू कर सकते हैं, पोलो ऑल्टो पढ़ सकते हैं हमारे पास से, सीसीएनए साइबर ऑप इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे, और अगर आप सीआईएसएस भी करना चाहते हैं, आपने कहा यार मेरे पास स्किल सेट काफ़ी हो गया, अब मैं मैनेजेरियल टच लेना चाहता हूँ, तो आप सीआईएसएस भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास सीआईएसएस भी है, रियली गुड। बहुत सारे लोगों ने पास भी किया है, बहुत सारे लोगों ने फेल भी किया है, बट दे आर गोइंग टू पास इट इंशाल्लाह। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी और लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।